अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। हम डिप्लोमा विद सोशल इंजीनियरिंग के मुतालिक डिस्कस कर रहे थे, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पब्लिक हेल्थ टेक्नोलॉजी सिविल 203 चैप्टर नंबर 1 पाइप्स फॉर प्लम्बिंग एंड वाटर सप्लाई। आज का हमारा टॉपिक है पाइपों की इकसाम, टाइप्स ऑफ पाइप्स। पानी, गैस या दीगर मायात की तरसील के लिए पाइप इस्तेमाल होते हैं। मुख्तलिफ़ हालात में मुख्तलिफ़ किस्म के पाइप इस्तेमाल किए जाते हैं। पाइप के इंतखाब के वक़्त काम की नौइयत के लिहाज से इसकी मौज़ूनियत के अलावा इसकी कीमत को भी मद्देनज़र रखा जाता है। प्लम्बिंग और वाटर सप्लाई में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के पाइप मंदरजा झैल हैं। नंबर 1 कास्ट आयरन पाइप, नंबर 2 GI पाइप, नंबर 3 रॉट आयरन पाइप, नंबर 4 स्टील पाइप, नंबर 5 तांबे का पाइप, नंबर 6 प्लास्टिक पाइप, नंबर 7 एस्बेस्टास सीमेंट पाइप, नंबर 8 PPRC पाइप, नंबर 9 कंक्रीट पाइप। सबसे पहले नंबर 1 कास्ट आयरन पाइप, CI पाइप। कास्ट आयरन पाइप को देगी लोहे यानी कास्ट आयरन से तैयार किया जाता है। ऐसे पाइप ज़्यादातर 5 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर कुतर तक तैयार किए जाते हैं। इस किस्म के पाइप वाटर सप्लाई और गैस सप्लाई में आम इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इन पाइपों को आसानी से जंग नहीं लगता और ये पाइप निस्बतन सस्ते भी होते हैं। इस पाइप को जोड़ लगाना आसान है, इनको काटना और इनमें सुराख करना भी आसान है। ये पाइप काफ़ी पायदार हैं। इनकी औसत उम्र 100 साल है। वक़्त गुज़रने के साथ साथ इनमें पानी गुजारने की इस्ताअत कम हो जाती है। ऐसे पाइप को 7 किलोग्राम फ़ी मुरब्बा सेंटीमीटर से ज़्यादा दबाव पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये पाइप वज़न में भारी होते हैं, इसलिए इनको इस्तेमाल की जगह तक ले जाने में दुश्वारी होती है। इस किस्म के पाइप मुख्तलिफ़ लंबाइयों और कुतर में तैयार किए जाते हैं। इनमें से चंद एक की तस्रीहात यानी स्पेसिफिकेशंस दर्ज झैल हैं। तो अभी हम देखने जा रहे हैं कास्ट आयरन पाइप की स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकेशन इस तरह से होती है कि इनसाइड डायामीटर होता है। पाइप का डाया हमेशा इंटरनल होता है। ठीक है, पाइप के अंदर वाला साइज़ होता है, यानी अगर 4 इंच का पाइप है तो ये पाइप का इंटरनल एरिया है जहाँ से पानी गुज़रता है। उसके ऊपर उसकी थिकनेस होती है। तो उसके बाद यहाँ पर बात हो रही है कि इनसाइड डायामीटर है इसका 4 इंच का, 6 इंच, 8 इंच का, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 24 इंच यानी 2 फीट तक। 4 इंच से लेकर 2 फीट तक के ये पाइप दस्तयाब है। थिकनेस इंचज़ में तो 150 PSI ये वेट है इसका। अगर 150 PSI का वेट हो तो उसमें 4 इंच के पाइप में इसकी थिकनेस 0.34 होगी। इसी तरह बाकी स्पेसिफिकेशंस भी हैं। और अगर वो 250 PSI पाउंड पर स्क्वायर इंच है तो उसकी थिकनेस 0.38 होगी। और यही चीज़ अगर पाउंड पर 12 फीट लेंथ यानी 12 फीट की लेंथ के हिसाब से देखें तो फिर उस वक़्त इसकी लेंथ 4 इंच के पाइप की जो लेंथ है अगर 150 PSI का है तो वो 195 इंचज़ के हिसाब से लिखा हुआ आई थिंक। ठीक है ना, तो इतने इंच का होगा, 195 इंच का और 220 ये चीज़ें बताई गई हैं। या मेरा ख़्याल है ये कुछ और स्पेसिफिकेशंस हैं नीचे, तो इनके बारे में अभी मालूम नहीं है। और यही पीट ईस्ट लिखा हुआ है या कास्ट लिखा हुआ है, सॉरी,
ये सेंट्रीफ्यूगली है, ये पिट कास्ट है, और ये दोनों एक ही चीज़ें हैं बट अलग अलग हिसाब से बताई गई हैं, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगली है, इनके प्रेशर के साथ पानी ले जाने के लिए, और ये पिट कास्ट है, ये मेरा ख्याल तैयारी के वक्त की है। तो आगे पाते हैं, कास्ट आयरन के पाइपों की कटाई आमतौर पर छेनी यानी चीज़ल और हथौड़े की मदद से की जाती है, लेकिन कटर और आरी यानी हैक्सा की मदद से अच्छी कटाई होती है। तो अब ये हमारे पास एक इसका जो है एक जॉइंट कैसे किया जाता है, कास्ट आयरन को जोड़ कैसे लगाया जाता है, ये ठीक है इस तरह से लगाया जाता है। ये गैस्केट है ऑफ जो हेम्प यार्न लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये मतलब ये इस तरह से इसको जोड़ लगाया जाता है। कास्ट आयरन के पाइप को जोड़ लगाने के लिए मंदरजा झैल तरीके इख्तियार किए जाते हैं। इस तरह में जोड़ लगाने के लिए नंबर 1 बेल और स्पाइगोट जोड़ तरीका है, एक दूसरा इसका फ्लेंज्ड जोड़ का तरीका है, और तीसरा फैलावदार जोड़ का तरीका है। ये 3 तरह के मेथड के ज़रिए से हम कास्ट आयरन के 2 पाइपों को आपस में जोड़ लगा सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास है GI पाइप, गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप। GI पाइप से मुराद गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप है, यानी गैल्वनाइज्ड आयरन है। ये पाइप माइल्ड स्टील की चादर से तैयार किया जाता है। इसके लंबाई रुख जोड़ वेल्डेड सीम टाइप होता है। इस पाइप को इमारत के अंदर पानी, गैस या कोई दीगर माया वगैरह सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पाइप आमतौर पर 12 मिलीमीटर यानी आधी इंची 0.5 इंच, ठीक है, से 15 सेंटीमीटर यानी 4 सूतर 15 सेंटीमीटर से 6 इंच, 12 मिलीमीटर से 15 सेंटीमीटर यानी 6 इंच के कुतर तक तैयार किए जाते हैं। ये पाइप 6 मीटर यानी 20 फीट की लंबाई में दस्तयाब होते हैं। इस पाइप की चादर की मोटाई मुख्तलिफ होती है, ये थिकनेस। ये पाइप तैयार करने के बाद इनको जिंक के महलूल में डबो दिया जाता है। इस अमल को गैल्वनाइजिंग कहा जाता है। इस अमल से पाइप जंग लगने से महफूज रहता है। इस पाइप की औसत उम्र 10 साल होती है। ऐसे पाइपों को जोड़ लगाना आसान है। इस पाइपों को सॉकेट वाला यानी ऐसे पाइपों को सॉकेट वाला जोड़ लगाकर जोड़ा जाता है, ठीक है, जिसके लिए इस पर चूड़ियाँ निकाली जाती हैं। इसमें मतलब GI पाइप है जिसको चूड़ियाँ डालकर इनके जोड़ लगाए जाते हैं, जबकि कास्ट आयरन में ऐसा नहीं होता। तो इस पाइप को काटना, चूड़ी डालना यानी थ्रेडिंग, कटिंग थ्रेडिंग, और मोड़ना यानी बेंडिंग आसान होता है। इस पाइप की अंदरूनी तरफ जंग लगना शुरू हो जाता है। इस पाइप को तेज़ाबी यानी एसिडिक और एसासी यानी अल्कलाइन पानी बुरी तरह मुतासिर करता है। GI पाइप की तसरीहात यानी स्पेसिफिकेशंस दर्ज झैल हैं। तो अब ये GI का पाइप आ गया। ये 1/4 इंच है, ठीक है, तो 1/8 इंच होता है एक सूतर। तो ये 1/4 इंच से लेकर यानी जो है 2 सूतर से 4 सूतर, 6 सूतर, 1 इंच, तो फिर उसके बाद जो आपका 1.25 इंच और 1.5 इंच तक ये साइज़ यहाँ पर बताए गए हैं। इंटरनल डाया कितना होगा, अगर 2 सूतर का पाइप है तो उसका इंटरनल डाया 0.405 इंच होगा, बाहर से यह डाया होगा, और इंटरनल डाया 0.269 इंच होगा, और साइज़ इसका 2 इंच का है। ये 2 इंच का पाइप है, ठीक है। और एक्सटर्नल मुझे मिस्टेक हो रही है, यहाँ से हम 1.5 इंच तक गए, फिर यहाँ पर आ जाते हैं 2 इंच का पाइप, 2.5 इंच, 3 इंच, 3.5 इंच, 4 इंच और 5 इंच तक के साइज़ इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। यही एक लिस्ट है, और ये बता रहा है यहाँ पर कि आपका मतलब यहाँ पे देखते हैं ना, 2 इंच का पाइप है जिसका एक्सटर्नल डाया 2x2.375 इंच है, तो ये 2 इंच अंदर से है। मगर इंटरनल डाये में भी थोड़ा सा फ़र्क है कि ये 2.067 इंच का फ़र्क है, कि 2 इंच का पाइप बेसिकली इतना होता है अंदर से, और बाहर से ये साइज़ होता है, तो वो 2 इंच का पाइप कहलाता है। सही है, पूरा साइज़ नहीं बताया गया यहाँ।
ये 2.5 इंच का पाइप 2.5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 2.5 से भी कम है, 2.468 है। ठीक है, तो ये थोड़ा कम हुआ, और बाहर से ये 2.875 है, वो थिकनेस को काउंट करके ये हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से नंबर 3 हमारे पास टाइप आती है रॉट आयरन पाइप। ये पाइप GI पाइप जैसे ही होते हैं। इस पाइप को पानी, गैस या दीगर मायात को एक जगह से दूसरी जगह तक बहाव के तहत यानी अंडर प्रेशर पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पाइप रॉट आयरन की प्लेट को वेल्ड करके तैयार किए जाते हैं, इस तरह के पाइप। इसके अलावा बगैर जोड़ भी तैयार किए जाते हैं। ऐसे पाइप का वज़न कम होता है। इस पाइप को काटना, चूड़ी डालना यानी थ्रेडिंग और मोड़ना यानी बेंडिंग आसान होता है। ऐसे पाइपों को जोड़ने के लिए मदरजा झैल जोड़ लगाए जाते हैं। नंबर 1 सॉकेट वाला जोड़, नंबर 2 फ्लेंज वाला जोड़ और नंबर 3 वेल्ड वाला जोड़। रॉट आयरन के पाइप 12 मिलीमीटर यानी 0.5 इंच, हाफ इंच से 15 सेंटीमीटर यानी 6 इंच, यानी ये बता रहा है यहाँ पर 4 सूत्र से ये पाइप 6 इंच तक के डाया में तैयार किए जाते हैं के साइज़ में, जिनकी तस्रीहात 10 झैल हैं। और अब आती है बात यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह से, ये आधी इंची का पाइप है, पौनी का, इंची का, ठीक है, 1.25 इंच का, 1.5 इंच का, 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच का, 3.5, 4, 5 और 6 इंच तक का पाइप का साइज़ यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद बता रहा है कि इंटरनल डाया इसका 15 मिलीमीटर्स में आ गया है। ठीक है, और एक्सटर्नल डाया इतना है। इंटरनल और एक्सटर्नल डाया ये इंचज़ में है, तो ये मिलीमीटर्स में बता रहा है। और इसकी वॉल की थिकनेस जो है, मतलब कि ये इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस यानी जो इसकी थिकनेस है वो यहाँ पे बताई गई है। और उसके बाद ये मिलीमीटर्स में है, ये इंचज़ में आ गई। और उसके बाद फिर पाउंड पर फिट इसका वेट कितना है, ये फैक्टर यूज़ करेंगे तो हम इस पाइप का वज़न भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कि एक मतलब के फिट का अगर टुकड़ा होगा आधी इंची के पाइप का, तो उसका वज़न कितना होगा, वो भी पाउंड्स में। ठीक है, और अगर आप इस 0.88 को मतलब ये इस तरह से आप निकालेंगे कि ये आपके पास डाया है, ठीक हो गया, और आपने πd² डिवाइड बाय 4 का फार्मूला निकालना है, और उसके अंदर फिर आपने जो है वो ये वैल्यू इस फैक्टर से आपने मल्टीप्लाई करके πd² डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय आपका वो जो आ गया इसमें 1 फीट, और उसके बाद फिर आपने उसको इस वेट से 0.88 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास, और डेंसिटी वगैरह जो है ना इसमें काउंट है ऑलरेडी, और फिर आपने 0.454 से कर देंगे तो केजी में आपके पास जो है वो किलोग्राम में वेट आ जाएगा, यानी पाउंड से केजी में। सही हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पर, यानी अगर आपका 6 इंच का पाइप है और 1 फीट का होगा तो वो 28.57 पाउंड का होगा। अगर आप देखें पाउंड कितना होता है, पाउंड किलोग्राम से के हाफ से थोड़ा मतलब कम होता है, तो वो 14 किलो का तकरीबन, ठीक है ना, 14 किलो का आपका होगा 6 इंच के कुतर का 1 फुट का पाइप। उसके बाद आ जाती है बात यहाँ पर स्टील पाइप की। नंबर 4 स्टील पाइप पानी, गैस या दीगर मायात को एक जगह से दूसरी जगह बहाव के तहत पहुँचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये पाइप स्टील की शीट से तैयार किए जाते हैं। छोटे कुतर के पाइपों की लंबाई के रुख वेल्ड वाला जोड़ लगा होता है, जो कि बज़ाहिर नज़र नहीं आता। बड़े कुतर के पाइप स्टील की प्लेटों को रिवेट वाले जोड़ या वेल्ड वाले जोड़ लगाकर बनाए जाते हैं। ऐसे पाइपों को तैयार करके जिंक के महलूल में डुबोया जाता है। इस अमल को गैल्वनाइजिंग कहा जाता है। इस तरह पाइप जंग लगने से महफूज हो जाता है। ऐसे पाइपों की औसत उम्र 25 से 50 साल तक होती है। ये पाइप वज़न में हल्के होते हैं। ऐसे पाइपों को खुले सहारों यानी ओपन स्पोर्ट्स पर रखा जा सकता है। इनको वेल्ड वाला जोड़ लगाया जा सकता है। इन पाइपों को फ्लेंज वाला जोड़ भी लगाया जा सकता है। ऐसे पाइपों को आसानी से मोड़ा जा सकता है। इन पाइपों पर तेज़ाबी, एसिडिक और असासी यानी अल्कलाइन पानी जंग लगा देता है।
इन पाइपों की मुरम्मत मुश्किल होती है। इन पाइपों की दीवार की मोटाई यानी वॉल की जो थिकनेस है वो कम होने की वजह से ये पाइप अंदरूनी दबाव के ज़ेर असर पिचक सकते हैं। इन पाइपों की तस्रीहात दर्ज झैल हैं। पहले ये चीज़ आ रही है फ्लेंज जॉइंट और ये इसका है एक्सपेंशन जॉइंट। उसके बाद स्पेसिफिकेशंस आ गई कि अगर आप यहाँ पर आधी इंची का पाइप यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक्सटर्नल डाया 0.405 है, ठीक है, और इंटरनल जो है वो 0.215 इंच है, और उसके बाद थिकनेस उसकी 0.095 है, और उसका जो सरकमफ्रेंस है यानी उसको अगर पूरे पाइप को काटा जाए और उसकी ये लेंथ चेक की जाए तो एक्सटर्नल जो है वो 1.272 है इंच और इंटरनल जो है वो 0.675 है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जी ट्रांसवर्स एरिया है इसका, फिर लेंथ ऑफ पाइप है कितनी हो वगैरह वगैरह, ठीक है। ये पूरे का पूरा एक आपकी ये स्पेसिफिकेशन स्केल आती हैं, तो ये बहुत बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम टाइप नंबर 5 में, तांबे का पाइप। ये पाइप छोटे कुतर के बनाए जाते हैं, तांबे को छू के जंग नहीं लगता, इसलिए ये पाइप ड्यूरेबल होते हैं। लेकिन तांबा महंगा होने की वजह से इसका इस्तेमाल लिमिटेड यानी महदूद है। तांबे के पाइप को ज़्यादातर गर्म पानी या भाप ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पाइप दर्जा हरारत ज़्यादा होने पर भी मुड़ता यानी बेंड और झुकता यानी सैग नहीं है। तांबा एक नरम धात है, इसलिए तांबे के पाइपों को मोड़ना आसान होता है। तांबे के पाइपों को फ्लेंज वाले जोड़ और यूनियन वाले जोड़ से जोड़ा जाता है। नंबर 6, प्लास्टिक पाइप। प्लास्टिक के पाइप जिनमें रबर, पॉलीथीन और पीवीसी के पाइप शामिल हैं को पानी की सप्लाई और असासी और तेज़ाबी महलूल ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनमें गर्म पानी दाखिल नहीं होना चाहिए। इन पाइपों को चूड़ी वाला जोड़ लगाकर जोड़ा जाता है या फिर सॉकेट को सॉल्यूशन के साथ जोड़ा जाता है। ऐसे पाइपों को जंग नहीं लगता। ये पाइप वज़न में हल्के होते हैं। इनको काटना, कटिंग करना, मोड़ना यानी बेंडिंग और जोड़ना यानी जॉइंटिंग करना आसान होता है। ये पाइप इलेक्ट्रिक करंट के असर से पाक होते हैं। ये पाइप दर्जा हरारत बढ़ जाने से ख़राब हो जाते हैं। इनको आग लगने का ख़तरा भी लाहक होता है। ये पाइप कील कांटे चुभ जाने से बेकार हो जाते हैं क्योंकि उससे ना इसमें सुराख हो जाते हैं पाइप में। नंबर 7, एस्बेस्टॉस सीमेंट पाइप। ऐसे पाइप सीमेंट और एस्बेस्टॉस फाइबर को यकजान करके तैयार किए जाते हैं। इन पाइपों को हल्के दबाव यानी लो प्रेशर के तहत पानी ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पाइप 10 सेंटीमीटर यानी 4 इंच से 40 सेंटीमीटर यानी 16 इंच कुतर तक तैयार किए जाते हैं। इनकी लंबाई 90 सेंटीमीटर यानी 3 फीट रखी जाती है। ऐसे पाइपों को जोड़, स्लीव और रबर रिंग से लगाया जाता है। ये पाइप अंदर से मुलायम होते हैं, इस वजह से इन पाइपों की कारकर्दगी बेहतर होती है। इन पाइपों को जंग नहीं लगता और ये निस्बतन सस्ते भी हैं। इनका वज़न हल्का होता है, इस वजह से इनकी ट्रांसपोर्टेशन आसान होती है। एस्बेस्टॉस सीमेंट पाइप की तसरीहात दर्ज झैल हैं और वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, ठीक है। नंबर 8 आएगी पीवीसी पाइप। ये पाइप पॉलीविनाइल क्लोराइड से तैयार किया जाता है। इसके अलावा यूपीवीसी के तैयार करदा पाइप और फिटिंग्स भी इस्तेमाल हो रही हैं। यूपीवीसी से मुराद है अनप्लास्टिसाइज्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड। इस किस्म का पाइप ठंडे पानी के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जबकि ये पाइप 50 दर्जा सेंटीग्रेड तक गर्म पानी के लिए भी मौजू है। इसमें से तेज़ाब, अल्कली और दीगर केमिकल मिला पानी गुजारा जा सकता है, जो कि इस पाइप के मटेरियल के साथ कोई रिएक्शन ज़ाहिर नहीं करते। इसको जंग भी नहीं लगता, इसलिए ये पाइप देरपा होता है। ये वज़न में भी हल्का होता है और इसको जोड़ लगाना और फिटिंग करना भी आसान होता है। ये पाइप देखने में भी खूबसूरत होता है और इसकी कीमत भी
मुनासिब होती है। इन खूबियों की वजह से ये पाइप वाटर सप्लाई के लिए नहायत मौजू है। और ये इसकी जो फिक्सचर्स हैं जिसमें शामिल पीवीसी के पाइप में कैप्स, ठीक है, 45 डिग्री की एल्बो है, 90 डिग्री की एल्बो है, टी, उसके बाद रिड्यूसिंग कपलिंग, उसके बाद यूनियन, ठीक है, कपलिंग एंड अडॉप्टर कपलिंग आएगी इसके अंदर, ठीक है, और रिड्यूसर बुशिंग आएगी। उसके बाद आपके फ्लेंजेस हैं और प्लग वगैरह शामिल हैं। ये सारे प्लास्टिक के हैं, ठीक है, पीवीसी पाइप के। और इसकी स्पेसिफिकेशंस ये यहाँ पर बताई गई हैं कि ये 4 इंच के डाई से, 4 इंच का, 4.5 इंच, 5, 6, 8, 10, 12, 18 और 24 इंच यानी 2 फीट, 4 इंच से 2 फीट तक के साइज़ में अवेलेबल है। और इसकी क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है ना इसके बारे में बताया गया है। इसकी वॉल थिकनेस बताई गई है, 100 क्लास का है तो 150 क्लास का है, अगर 200 क्लास का है, ठीक है। तो उसके बाद ये चीज़ें बताई गई हैं। और ये मिनिमम लोड फॉर जो आपका एक्सियर टोटल अप्लाइड लोड ऑन जो भी है ये इसका, ठीक है, प्रेशर लोड है। अगर 1000 पाउंड का लोड आए तो उसके मुताबिक क्या है पानी का प्रेशर। उसके बाद नंबर 9 हमारे पास आता है पीपीआरसी पाइप। पीपीआरसी पाइप, तो पीपीआरसी पॉलीप्रोप्लेन रैंडम कोपोलीमर का मुखफ़फ़ है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, पॉलीप्रोप्लेन रैंडम कोपोलीमर। ये एक नई किस्म का पाइप है जो कि प्लास्टिक, रबड़ और पीवीसी मटेरियल से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा खूबियाँ पाई जाती हैं। इस किस्म का पाइप गर्म और ठंडे पानी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसमें से तेज़ाब, अल्कली और दीगर केमिकल मिला पानी गुजारा जा सकता है, जो कि इस पाइप के मटेरियल के साथ कोई रिएक्शन ज़ाहिर नहीं करता। पीने के पानी में थोड़ी मिकदार में क्लोरीन शामिल होती है। पीपीआरसी पाइप का मटेरियल क्लोरीन के साथ भी कोई रिएक्शन ज़ाहिर नहीं करता, इसको जंग भी नहीं लगता, इसलिए ये पाइप देरपा होता है। ये वज़न में भी हल्का होता है और इसको जोड़ लगाना और फिटिंग करना भी आसान होता है। ये पाइप देखने में भी खूबसूरत होता है और इसकी कीमत भी मुनासिब होती है। इन खूबियों की वजह से ये पाइप वाटर सप्लाई के लिए नहायत मौजू है, इसलिए वाटर सप्लाई के लिए आजकल ज़्यादातर यही पाइप इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 10, कंक्रीट पाइप। आजकल इन पाइपों का रवाज आम हो रहा है। कंक्रीट के पाइप मामूली दबाव के अलावा ज़्यादा दबाव यानी हाई प्रेशर के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। कम प्रेशर यानी लो प्रेशर के लिए सादा कंक्रीट पाइप यानी प्लेन कंक्रीट के पाइप बनाए जाते हैं, जबकि ज़्यादा प्रेशर के लिए आरसीसी रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट से पाइप तैयार किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा दबाव यानी वेरी हाई प्रेशर के लिए प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट से पाइप तैयार किए जाते हैं। सादा कंक्रीट के पाइप 15 मीटर यानी 50 फीट और वाटर हेड बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है, 50 फीट तक का वाटर हेड बर्दाश्त कर सकते हैं, जबकि आरसीसी के पाइप 75 मीटर यानी 230 फीट तक का वाटर हेड बर्दाश्त कर सकते हैं। इससे ज़्यादा दबाव के लिए प्री स्ट्रेस्ड पाइप तैयार किए जाते हैं। ये पाइप 15 सेंटीमीटर यानी 6 इंच से 2.5 सेंटीमीटर यानी 100 इंच तक कुतर के बनाए जाते हैं। ये पाइप 60 सेंटीमीटर यानी 24 इंच 2 फीट यानी कि कुतर तक सादा कंक्रीट से तैयार किए जाते हैं, जबकि इससे बड़े कुतर के पाइप आरसीसी के बनाए जाते हैं। इन पाइपों की मुरम्मत भी मुश्किल काम होता है। 60 सेंटीमीटर यानी 24 इंच 2 फीट तक कुतर के पाइपों को कॉलर या सॉकेट जोड़ से जोड़ा जाता है, जबकि बड़े पाइपों को बेल और स्पाइगॉट जोड़ यानी बेल एंड स्पाइगॉट जॉइंट की मदद से जोड़ा जाता है। ऐसे पाइपों की तस्रीहात दर्ज झैल हैं। पहले तो आप ये देखें कि ये जोड़ कैसे लगाया जाता है। ये कॉलर वाला जॉइंट है, ठीक है, कॉलर, ये इसके ऊपर कॉलर है और ये जॉइंट लगाया जा रहा है। तो उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ आ गई है इसकी,
और जो कि पढ़नी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। ये ASTM अमेरिकन स्टैंडर्ड, ये इसकी ना जो है स्टैंड फॉर्म नहीं याद इस वक्त, तो ये उसके मुताबिक जो है ASTM के मुताबिक है, तो इनसाइड डायामीटर इन इंचज़ में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लेंग मतलब कि लेंथ है, उसके बाद इनसाइड डायामीटर है, तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। इनसाइड डायामीटर माउथ ऑफ सॉकेट, ठीक है। सॉकेट का इंटरनल डाया चेंज का, इनसाइड का, ये जो भी चीज़ें हैं ये स्पेसिफिकेशंस हैं जो आपकी पाइप की हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको नई वीडियोस, नई अपडेट्स जो हैं वो बर वक्त और बआसानी मिलती रहें। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।